हाँ पापा, क्यों बुलाया मुझे? तू आ गया बेटा? अरे बेटा, मेरा पौधा चीकू नहीं दिख रहा, उसको साथ लेकर नहीं आए? हाँ, नहीं लाई मैं चीकू को, और वैसे भी आपके पास में उसे लाना जरूरी नहीं समझती। पापा वो सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ मुझे वृद्धाश्रम में क्यों बुलाया आपने? बेटा गुस्सा मत हो, पहले यहाँ आकर के बैठ जाओ। बहू, तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी आके बैठ जाओ। मैं वो भी इस गंदे से बिस्तर में बैठूंगी? मैं ना खड़ी ठीक हूँ। पापा जल्दी बताओ, आपने मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों बुलाया है? सब काम छोड़ करके आया हूँ मैं। अरे बेटा, मैं तो कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, तुम लोगों से मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए फोन करके बुला लिया। क्या आपका मिलने का मन किया तो हमें फोन करके बुला लिया? इतना खाली समझ रखा है क्या हमें? आपको ना इस वृद्धाश्रम में भले ही कोई काम नहीं होता होगा, पर हमें बहुत से काम होते हैं। घर पे तो परेशान करते करते थे, सोचा था इन्हें वृद्धाश्रम भेज दूंगी कि सुकून की जिंदगी जीऊंगी, पर यहाँ पे भी इन्होंने फोन कर करके बुला बुला के परेशान करके रख दिया है। बहू ऐसा मत बोलो, मैंने तुम दोनों को पूरे 1 साल के बाद मैंने फोन करके बुलाया है। वैसे भी मेरा आखिरी समय चल रहा है। सही तो कह रही है वो, क्या गलत कह रही है? जब आप घर पे थे तब भी परेशान करते थे, जब मैंने आपको यहाँ वृद्धाश्रम भेज दिया तब भी आप परेशान कर रहे हो फोन कर करके। इतना खाली समय नहीं है मेरे पास कि मैं काम छोड़ छोड़ के आता रहूंगा। और वैसे भी आपकी सारी जरूरतें यहाँ पूरी हो तो रही हैं, फिर किस बात की दिक्कत है? आपकी जरूरत के साथ साथ हम आपको हर महीने खर्चा भी भिजवाते हैं ना, तो फिर आप हमें यहाँ बार बार बुला के क्यों परेशान करते हो? फोन पे बात कर लिया करो, यही काफी है आपके लिए। पापा अगर आपको किसी चीज की दिक्कत हो ना तो आप फोन करके बता दिया करो, मैं भिजवा दूंगा। यहाँ बार बार बुला के परेशान मत क्या करो। अच्छी बात है बेटा, तो ऐसा करना कि यहाँ मच्छर बहुत लगते हैं, तो ऐसा करना 20-22 मच्छरदानी भिजवा देना। और यहाँ पे गर्मी भी बहुत है, ये पंखा लगा है इधर, ये पंखे से हमें राहत नहीं मिल रही, तो ऐसा करना कि 10-15 कूलर भिजवा देना। बेटा यहाँ जो खाना मिलता है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो ऐसा करना कि 3-4 फ्रिज भी भिजवा देना। क्या 20-22 मच्छरदानी, 10-12 कूलर और 5-6 फ्रिज? आपका दिमाग तो ठीक है या बुढ़ापे में सठिया गए आप? अरे अगर मांगना है तो अपने लिए मांगो ना, पूरे वृद्धाश्रम का ठेका ले रखा है क्या हमने? और पापा अगर आपको यहाँ पे इतनी परेशानी थी तो पहले क्यों नहीं बताया? बेटा मैंने तो अपनी जिंदगी यहाँ जैसे तैसे काट ली, और ये यहाँ की गर्मी और ये धूप मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तो फिर क्यों मंगवा रहे हो ये सब? क्यों खर्चा करवा रहे हो मेरा फालतू में? क्योंकि बेटा कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें इस वृद्धा आश्रम में भेजेगा तो ये यहाँ की गर्मी, ये धूप और यहाँ की परेशानी जो मैं झेल रहा हूँ ना, ये तुम दोनों झेल नहीं पाओगे। बस इसीलिए बेटा ये सामान मैं तुम्हारे लिए मंगा रहा हूँ, क्योंकि कल को जब तुम्हारा बेटा जब तुम्हें यहाँ भेजेगा तो तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो कल को मेरा बेटा मेरे साथ भी कर सकता है। पापा मुझे माफ कर दो। और पापा अब मैं आपको यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा, आप हमारे साथ घर चलो। हाँ पापा, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने भी जाने अनजाने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब आप मना मत करिएगा, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए और मैं वादा करती हूँ कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपकी पूरी सेवा करूँगी। बेटा अच्छा हुआ जो समय रहते तुम इस बात को समझ गए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज आप अपने माँ बाप के साथ अत्याचार करोगे ना तो कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ वही दोहराएगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जय हिंद, जय भारत।